बांग्लादेश चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया। 7:30 बजे से मतदान की शुरुआत, लेकिन शुरुआत होते ही बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने लगे। चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इससे जुड़ी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं की बूथ कैप्चरिंग के मामले हैं ये। सिद्धिरगंज के धनकुंडा मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग की गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जमात इस्लामी ने बैलेट पर मोहर लगाई है। चुनाव से पहले ही पेटियों में मतपत्र भरे गए हैं। जमात इस्लामी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग। तो 299 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से मतदान की शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव में धांधली के आरोप लगने लगे और एक मतदान केंद्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पेटियों में मतपत्र भरे गए हैं। अब बांग्लादेश में हो रहे मतदान के बीच वोट खरीद को लेकर खबर, क्योंकि एनसीपी के हसनत अब्दुल्ला पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं और अवामी लीग ने पैसे बांटने का वीडियो शेयर किया है। फिलहाल ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों के सामने रखते हुए एनसीपी के हसनत अब्दुल्ला पर पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं और ये अवामी लीग ने पैसे बांटने का वीडियो शेयर किया है। तो 299 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। बीएनपी और जमात के बीच सीधी टक्कर है। दो मुख्य पार्टी हैं, बीएनपी और जेआईबी, और दोनों के बीच यहां सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा चुनाव मैदान में 22 राजनीतिक दल भी हैं। अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसको लेकर विरोध भी हुआ था। तो अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया है। शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। 13वीं संसदीय चुनाव और 7:30 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बहुमत का आंकड़ा 151। तो फिलहाल आपको बता दें, बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। आज करीब 300 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 151 सीटों का बहुमत होना चाहिए। बांग्लादेश की संसद में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि तारिक रहमान की बीएनपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जमाते इस्लामी ने 223 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी सीटों पर इन दोनों दलों के सहयोगी दल चुनावी मैदान में हैं। तो बांग्लादेश में आज हो रहे आम चुनाव में कई राजनीतिक दल रण में हैं, लेकिन असल टक्कर दो मुख्य पार्टियों के बीच ही है। एक है तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, और हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा दंगे और हिंसा बीएनपी के शासन में ही हुए हैं। तो दूसरी तरफ मैदान में है शफीकुर रहमान की जमाते इस्लामी पार्टी। लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान की सेना के साथ भी थी। तो ये दो मुख्य पार्टी मैदान में, बीएनपी वर्सेस जमात। बांग्लादेश में किसकी सरकार होगी, ये बड़ा सवाल, लेकिन शाम 4:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और आपको बता दें, बांग्लादेश चुनाव में ही हिंसा की भी आशंका है, जहां कोमिला मतदान केंद्र पर अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता की गिरफ्तारी, हथियारों के साथ एनसीपी लीडर गिरफ्तार। और ये फिलहाल सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मतदान केंद्रों पर भले ही आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन इन्हीं मतदान केंद्र पर किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। अब हथियारों के साथ एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर यह खबर है, जहां बांग्लादेश चुनाव में ही हिंसा की आशंका है। तो बांग्लादेश में जारी धांधली के बीच ही जमाते इस्लामी का एजेंडा डिकोड अप करते हैं, क्योंकि जमात के कट्टरपंथी बांग्लादेशी संविधान में धर्मनिरपेक्षता को इस्लाम विरोधी मानते हैं और शरिया के मुताबिक चलने वाला बांग्लादेश बनाना इनका लक्ष्य है। नागरिक अधिकारों की धर्म पर निर्भरता, साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है जमात। आपको बता दें, महिलाओं की शिक्षा, आजादी, काम, लीडरशिप को सीमित रखना। वहीं हिंदू महिलाओं के लिए भी बुर्के और हिजाब की मांग। संगीत, नृत्य, थिएटर, साहित्य को इस्लाम विरोधी मानती है जमाते इस्लामी, जबकि आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा का भी विरोध किया गया है। मजहबी सिलेबस प्राथमिकता दी जा रही है। असहमति को ईशनिंदा मानना और बांग्लादेश को पाकिस्तान से कट्टर बनाने की सोच।
तो बांग्लादेश चुनाव पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक एक कर आपको बताते हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो सवाल कौन से हैं जो उठ रहे हैं। क्या आवाम जमात इस्लामी को स्वीकार करेगी? क्योंकि जमात के शासन के दौरान अत्याचार की खबरें सामने आई थी, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ। बांग्लादेश में जमात या बीएनपी आए तो हिंदुओं का क्या होगा, ये एक सवाल जरूर उठ रहा है। बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, इसके अलावा एक और सवाल, क्या कट्टरपंथियों के रिमोट से चलने वाली सरकार ही बनेगी? क्या अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार जारी रहेगा जैसे 2024 से देखने को मिल रहा है? क्या पाकिस्तान की पसंद वाली सरकार आएगी? एक और ये सवाल उठ रहा है। बांग्लादेश में नई सरकार से भारत के कैसे संबंध होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान से बातचीत हो रही है बांग्लादेश की, और इस बीच मतदान भी जारी है, तो जो पार्टी आएगी क्या उसका संबंध पाकिस्तान से होगा? सवाल ये भी। बांग्लादेश चुनाव के ऑब्जर्वर सूची पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऑब्जर्वर सूची में भारत का नाम नहीं है। बांग्लादेश चुनाव में भारत से दूरी, ऑब्जर्वर सूची में भारत का नाम नहीं। ऑब्जर्वर सूची में पाकिस्तान, चीन के नाम जरूर शामिल है। तो बड़ी खबर, ऑब्जर्वर सूची से भारत गायब है। और बता दें, बांग्लादेश में जारी चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स की सूची से भारत का नाम गायब है। खबर समझिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स की सूची पर अब सवाल। 21 देशों के प्रतिनिधि ढाका में मौजूद हैं। पाकिस्तान, चीन से बांग्लादेश की नजदीकी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। साथ ही भारत जैसे पड़ोसी मुल्क से बांग्लादेश की ये दूरी, वहीं तुर्की और रूस के ऑब्जर्वर्स भी सूची का हिस्सा हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत के प्रभाव से खुद को मुक्त दिखाना चाहता है बांग्लादेश? इस वजह से ये कदम उठाए गए। क्या बांग्लादेश के फैसलों का रिमोट पाकिस्तान के पास है? ये भी एक सवाल उठ रहा है। हालांकि चुनाव में जिस तरीके से पाकिस्तान के दखल को लेकर एक सवाल उठ रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है चुनाव, कई लिहाज से अहम जरूर है। भारत की भी इस पर नजर है। इस बार चुनाव में पाकिस्तान का दखल अब माना जा रहा है, और पाकिस्तान पर ही शेख हसीना के तख्ता पलट में षड्यंत्र रचने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना को पाकिस्तान विरोधी माना जाता है। और साथ ही हसीना की पार्टी अवामी लीग पर भी पाबंदी लगाई गई। बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच मुकाबला है। बीएनपी और जमात अब तक पाकिस्तान समर्थक पार्टियां हैं। 17 साल बाद चुनाव में जमात इस्लामी उतरी है, तो ऐसे में अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल। हालांकि भारत विरोधी दलों को आईएसआई का समर्थन मिलने का भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी बात, ढाका में एक्टिव हुआ है आईएसआई का नया सेल, यही रिपोर्ट्स में दावा किया गया। इस बीच आपको यह भी समझना चाहिए कैसे ये चुनाव चीन के दखल को लेकर भी सुर्खियों में है, क्योंकि यूनुस ने बीजिंग से संबंध मजबूत किए हैं। चीन ने ही मोंगला पोर्ट में निवेश बढ़ा दिया है। साथ ही तीस्ता प्रोजेक्ट में भी चीन की दिलचस्पी देखने को मिली है। भारतीय सीमा के पास संयुक्त ड्रोन फैक्ट्री का निर्माण। बीएनपी और जमात दोनों चीन समर्थक पार्टियां हैं। अब नई सरकार के चीन से मजबूत संबंधों की भी उम्मीद है। साथ ही चीनी दबदबे को कम करने की कोशिश में अमेरिका भी है।